बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही बेचैन थी, जैसे आसमान भी किसी को रोक लेना चाहता हो। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में फोन था। स्क्रीन पर एक ही लाइन चमक रही थी, तुम सिर्फ मेरे हो। न कोई नाम, न कोई नंबर, बस वही वाक्य जो पिछले 3 महीनों से उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन चुका था। पहली बार यह मैसेज आया था तब उसने हंसकर फोन रख दिया था। उसे लगा किसी पुराने दोस्त की शरारत होगी या किसी गलत नंबर की भूल। लेकिन भूलें यूं रोज हर समय नहीं आती। सुबह के 5 बजे ऑफिस की मीटिंग के बीच, रात को नींद टूटने पर, हर बार वही लाइन, तुम सिर्फ मेरे हो। और अजीब बात यह थी कि हर बार मैसेज आने के बाद उसे लगता कोई उसे देख रहा है। अनाया की जिंदगी बाहर से बहुत सधी हुई लगती थी। दिल्ली की बड़ी कंपनी में नौकरी, अकेली रहती थी, आत्मनिर्भर, शांत और जरूरत से ज्यादा समझदार। लेकिन भीतर वहाँ एक नाम था, आरव। कॉलेज का आखिरी साल, पहला प्यार, पहली बार किसी ने कहा था, अनाया तुम सिर्फ मेरी हो। तब वह वाक्य उस सुरक्षा जैसा लगा था और आज वही वाक्य उसे कैद जैसा लगता था। आरव से उसका रिश्ता अचानक टूट गया था। एक दिन वह आया, चुपचाप बोला, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं। उस दिन पहली बार अनाया डर गई थी और उसी दिन उसने रिश्ता तोड़ दिया था। आरव शहर छोड़कर चला गया था, या शायद उसने यही समझा था। उस रात दरवाजे पर दस्तखत हुई। अनाया के दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। घड़ी देखी, 11:47 हो रहे थे। उसने दरवाजे की आई होल से झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। कांपते हाथों से उसने उठाया। अंदर एक फोटो थी, उसकी अपनी, ऑफिस से निकलते हुए। पीछे तारीख लिखी थी, आज की, और नीचे उसी स्याही में लिखा था, तुम सिर्फ मेरे हो। अब यह मजाक नहीं था, यह निगरानी थी। अगले दिन अनाया पुलिस स्टेशन पहुंची। सब बताया, मैसेज, फोटो, डर। इंस्पेक्टर ने बस इतना कहा, मैडम कोई सीधा सबूत नहीं है, हो सकता है कोई जान पहचान वाला हो। जान पहचान वाला, यही तो डर था। उस शाम उसने अपने सारे पुराने कॉन्टैक्ट्स खंगाले। आरव का नंबर बंद था, सोशल मीडिया डिलीट। लेकिन तभी एक ईमेल आया, फ्रॉम ओनली योर @unknown.com। सब्जेक्ट, तुम सिर्फ मेरी हो। मेल के अंदर सिर्फ एक लाइन, तुम मुझे भूल सकती हो पर मैं तुम्हें नहीं। अनाया का दम घुटने लगा। उसे याद आया आरव की आदतें, जरूरत से ज्यादा प्यार, जरूरत से ज्यादा सवाल, जरूरत से ज्यादा अधिकार। तब वह सब रोमांस लगता था, आज वही हिंसा थी। उस रात अनाया ने तय किया, वह भागेगी नहीं, वह सामना करेगी। उसने मेल का जवाब लिखा, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। जवाब तुरंत आया, कल उसी जगह जहां तुमने मुझे छोड़ा था। कॉलेज का पुराना कैफे। कैफे सुनसान था, बारिश की वही बूंदें, वही कुर्सियां और सामने आरव। वक्त ने उसे बदला नहीं था, बस उसकी आंखों में अब अजीब सी चमक थी। तुम आई, उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम मेरी हो। अनाया ने पहली बार सीधे कहा, नहीं आरव, मैं किसी की नहीं हूँ। उसकी मुस्कान टूट गई। झूठ, वह फुसफुसाया, मैंने तुम्हें बनाया है। तुम्हारी हर आदत, हर ख्वाब मेरे हैं। वह पीछे हटी, ये प्यार नहीं है, ये बीमारी है। आरव हंसा, प्यार और पागलपन में फर्क किसने तय किया। अचानक पुलिस सायरन गूंजे। आरव की आंखें फैल गई।
अनाया ने कांपती आवाज में कहा, मैं अब डरती नहीं हूँ। आरव पकड़ा गया, लेकिन जाते जाते वह झुका और बोला, तुम मुझे जेल में बंद कर सकती हो, पर अपने दिमाग से नहीं निकाल पाओगी। आरव जेल चला गया। सबने कहा अब सब ठीक है, लेकिन कुछ महीने बाद अनाया एक कैफे में बैठी थी। फोन पर नया मैसेज आया, अनजान नंबर से। तुम्हें क्या लगा मैं अकेला था? उसके सामने बैठा लड़का मुस्कुराया, बहुत हल्की सी, और अनाया को याद आया, आरव ने कभी कहा था, मैं अकेला नहीं हूँ जो तुमसे प्यार करता है। फोन उसके हाथ से गिर गया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ लोग जाते नहीं हैं, वो आदत बन जाते हैं।